हेलो फ्रेंड्स, सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका अ बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब होता है फूलों की सेज या फिर सॉफ्ट जॉब, आसान कार्य। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन फूलों का सेज नहीं है। ठीक है, या जीवन आसान नहीं है। दूसरा है आपका नाउ-अ-डेज टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। आजकल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक, दूसरा है आपका एट डैगर्स ड्रॉन, जिसका मतलब होता है ओपन एनिमिटी, खुली दुश्मनी। जैसे अजय एंड विजय वर फास्ट फ्रेंड्स फॉर्मरली बट दे आर नाउ एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ठीक है, अजय और विजय बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे पहले, या पूर्व में अजय और विजय बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब उन दोनों की खुली दुश्मनी है। ठीक है, दूसरा है आपका एट होम इन, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट या फिर निपुण। जैसे हरीश इज एट होम इन हिंदी। हरीश हिंदी में निपुण है, एक्सपर्ट है। ठीक है, हरीश हिंदी में एक्सपर्ट है। दूसरा है माई फ्रेंड इज एट होम इन इंग्लिश। मेरा मित्र अंग्रेजी में एक्सपर्ट है या अंग्रेजी विषय का जानकार है। ठीक है, अगला है आपका अ रेड लेटर डे, जिसका अर्थ होता है अ हैप्पी डे या फिर अ गाला डे भी आप कह सकते हैं, खुशी का दिन या फिर स्वर्णिम दिन। फॉर एग्जाम्पल, 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। अगला एग्जाम्पल है ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब ऑन हिज बर्थडे एंड इट बिकेम अ रेड लेटर डे। उसे गवर्नमेंट जॉब उसके बर्थडे वाले दिन मिल गई और यह उसके लिए स्वर्णिम दिन बन गया। ठीक है, अ बर्ड्स आई व्यू अगला इडियम है, जिसका अर्थ होता है अ जनरल व्यू, यानी कि सरसरी नज़र। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड रीड योर क्वेश्चन पेपर एट ए बर्ड्स आई व्यू बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। आपको परीक्षा आरंभ करने से पहले अपने प्रश्न पत्र को सरसरी नज़र से देखना चाहिए। एक बार चेक कर लें फिर लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा आपको वहाँ पर आवश्यक निर्देश में भी बताया जाता है, टीचर्स के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आई रिवाइज्ड ऑल चैप्टर्स एट ए बर्ड्स आई व्यू बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम। परीक्षा में जाने से पहले मैंने सभी पाठों को, सभी अध्यायों को एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इडियम है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यानी कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर। जैसे इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन। इंग्लिश इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। अंग्रेजी मेरे लिए समझ से बाहर है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है आपका ही सेड दैट केमिस्ट्री वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर हिम। उसने कहा कि उसके लिए केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो समझ से बाहर है, जिसके लिए आप मुहावरे का प्रयोग करेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, इसके बाद में अगला आपका इडियम है अ लेम एक्सक्यूज, जिसका मतलब होता है झूठा बहाना, फॉल्स प्रिटेंडिंग। जैसे ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज
फॉर नॉट राइटिंग अ लेटर। उसने पत्र न लिखने के लिए मुझे झूठा बहाना बताया। ठीक है। अगला इडियम है एट अ स्टोन्स थ्रो, जिसका अर्थ हो जाएगा बहुत ही पास में, बहुत निकट, वेरी नियर। ठीक। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे एट ए स्टोन्स थ्रो नामक इडियम को, तो हो जाएगा माई स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर के बहुत पास है। मतलब कि आप इसको डायरेक्ट बिना याद के भी समझ सकते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब कि आप पत्थर फेंके जहां तक पहुंच जाए उतना दूर। ठीक है। तो इसका आप अनुमान लगा के भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही लिव्स एट ए स्टोन थ्रो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वह जिला अस्पताल से बिल्कुल पास में रहता है। बाई हुक और बाई क्रुक, जिसका मतलब होता है बाई ऑल मीन्स, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। बाई ऑल मीन्स आई शैल पास द एग्जामिनेशन बाई हुक और बाई क्रुक। मैं परीक्षा किसी भी तरह से पास कर लूँगा। अगला है बैग एंड बैगेज, जिसका अर्थ होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। ठीक है। ही हैज़ लेफ्ट कानपुर बैग एंड बैगेज। उसने बोरिया बिस्तर समेत कानपुर छोड़ दिया है, मतलब कि सारे सामान के साथ कानपुर से वो जा चुका है। अगला एग्जाम्पल है दे विल हैव टू लीव देयर क्वार्टर्स बैग एंड बैगेज एट द एंड ऑफ द मंथ। उन्हें मंथ के अंत में, माह के अंत में अपने क्वार्टर बोरिया बिस्तरा समेत छोड़ना पड़ेगा, यानी कि क्वार्टर को खाली करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को इडियम एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। अपने वाक्यों में प्रयोग करने का अभ्यास करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।